नागपुर में पुस्तक महोत्सव की इन दिनों काफी चर्चा है, जिसके अंतर्गत भारत बौद्ध विषय पर युवा लेखक संवाद का आयोजन शनिवार रेशिमबाग ग्राउंड में किया गया। शिक्षा मंत्रालय एवं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत इन्होंने विशेष मार्गदर्शन दिया। इस वक्त उन्होंने लेखकों को नमन करने का अवसर मिलने की बात कही और साहित्य के महत्व पर प्रकाश डाला। इस वक्त राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद मराठे विशेष रूप से उपस्थित थे। 22 से 30 नवंबर तक चल रहे इस पुस्तक महोत्सव में पुस्तक प्रेमियों, युवा लेखकों और छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पुराना हो गया हूं इसलिए आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन मार्गदर्शन लेखकों को मैं क्या करूं? लेखन एक प्रतिभा है जो सबके पास नहीं होती। उस प्रतिभा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लिखने के बारे में अत्यंत आलसी हूं मैं, परंतु पढ़ने के बारे में बहुत रुचि रख के मैं पढ़ता हूं और इसलिए जो लिखते हैं उनके बारे में एक स्वाभाविक सम्मान मेरे मन में पहले से है। तो लिखने वालों से पढ़कर जो मुझे समझ में आता है वही कुछ मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। यानी त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम, ऐसी बात है। ज्ञान का दो प्रकार से अर्थ होता है। एक जानकारी मिलती है तो भी ज्ञान है, और दूसरी समझदारी मिलती है उसको भी ज्ञान ही कहते हैं। बोध होता है यानी या तो जानकारी मिलती है या तो समझदारी मिलती है। केवल जानकारी पहुंचानी है कि समझदारी भी पहुंचानी है। तो एक कथा मैंने सुनी कि गंगा पार करने के लिए एक नौका में बैठकर एक गणित के और फिजिक्स के प्रोफेसर जा रहे थे और नौका चलाने वाले से बात कर रहे थे कि क्या सीखे हो भाई कुछ? अब नौका चला रहे हो तो जानते हो क्या पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, लकड़ी की क्या होती है, और कैसा कैसा सब पानी का प्रवाह कैसे प्रयत्न करता है, और नौका उसको काटते हुए आगे बढ़ती है तो एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह सारी बातें। उसने कहा बाबूजी ये हमको कहाँ पता, हम तो ये नौका चला के अपना पेट छपालने वाले लोग हैं, सब सीखने को समय नहीं मिला। तो उन्होंने कहा तुम्हारा 1/4 आयुष्य बेकार गया। फिर गणित वाले सामने आ गए कि अच्छा चलो गुजारा करते हो इस पर, तो गिनना तो आता ही होगा। नहीं महाराज वो भी नहीं, गिनती विनती भी नहीं हम जानते, हमको तो वो पहचान में आता है सिक्का, 54 वाला सिक्का, 58 वाला सिक्का, रुपए वाला सिक्का, उसके भरोसे हम लेन देन करते हैं यहाँ। तो तुम्हारा और 1/4 आयुष्य बेकार गया। अब वो कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद तूफान आ गया। गंगा जहां मिलती है सागर से उसके आसपास ऐसा रहता है कि सागर से बड़ी लहरें उठी तो वो गंगा में पीछे आती है। तूफान के समय ऐसा होता है, तब बड़ा खतरनाक होता है। तो वो नैया हिचकोले खाने लगी और प्रोफेसर लोग जरा अपने जान को मुट्ठी में पकड़ के नौका को पकड़ के बैठे। तो इसने पूछा कि महाशय आप लोगों को तैरना आता है क्या? उनका नहीं, तैरना तो हम नहीं सीखे। तो फिर मेरी तो आधी जिंदगी बेकार गई, आपकी तो यहां पूरी जाने वाली है पानी में। तो जानकारी तो आवश्यक होती ही है, बिना जाने मनुष्य चल नहीं सकता। परंतु अपेक्षा यह है कि जानकारी से मन में एक समझदारी उत्पन्न होनी चाहिए। व्यावहारिक जीवन को यशस्वी जीना और सार्थक जीना,
इन दोनों बातों का रास्ता मिलना चाहिए। यशस्वी जीने वाले बहुत होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते। वैसे यश का मापदंड लगा के देखा तो दुनिया में मेजॉरिटी फेल्यूअर्स है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। चमकने वाले थोड़े रहते हैं, लेकिन हर आदमी उस रास्ते पर रहता है। अपनी गलतियों से बोध लेकर वो आगे बढ़ता रहे तो एक दिन चमकने वाला बन जाएगा। परंतु यश थोड़े लोगों का होता है और तात्कालिक होता है। आप रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन तब तक वो रहेगा जब तक दूसरा आपका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करता, और वो पहले होगा कि बाद में होगा बता नहीं सकते। परंतु अपना जीवन किसी काम में आ गया, उसका कुछ उपयोग हुआ, ये बात सार्थकता की है। और यश कदाचित तात्कालिक आनंद देता होगा, सार्थकता पूरे जीवन में संपूर्ण समाधान उत्पन्न करने वाली होती है। लोकवाहिनी न्यूज के लिए अविनाश तोतड़े, नागपुर।